हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस जैसे 5 शेयर के बारे में। आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो ये वीडियो अंदर देखते रहो। आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें इन डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ऑलरेडी मैंने बजाज फाइनेंस के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, वो आप लोगों ने नहीं देखा तो ये वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखना। जो आप लोग बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट होना चाहते हो या करना चाहते हो आने वाले फ्यूचर्स के अंदर, तो ये चीज़ याद रखना। आप लोगों को देखो यार, आप लोगों को पता ही है बजाज फाइनेंस की बात करें तो यार फाइनेंस सेक्टर की सबसे दिग्गज, सबसे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक मानी जाती है। और आप लोगों को यार ऐसी बहुत सारी फाइनेंस कंपनी है जो इसको एनबीएफसी बोला जाता है, एनबीएफसी। ठीक है, तो यार यहाँ पर से एनबीएफसी का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर से आप लोगों को यार एक बैंक होता है, एक आप लोगों को समझाता हूँ मैं। तो इसका पहला फुल फॉर्म आप लोगों को मैं बता देता हूँ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो यहाँ पर सर ये जो कंपनियाँ क्या करती है, जो नॉर्मली जब बैंक क्या करती है, बैंक ऐसा काम करती है कि यार यहाँ पर सर कोई एक जो है पर्सन से, एक पर्सन से लोन लेती है करंट और सेविंग के अकाउंट में से। और यहाँ पर से यार ये चीज़ याद रखना, आप लोगों को करंट और सेविंग अकाउंट में से लोन लेती है, उसके बाद बैंक के पास ये रिटर्न में 3% दे देता है। और उसके साथ साथ बैंक क्या करती है, आगे फॉरवर्ड करती है, कैरी फॉरवर्ड करती है जो वही पैसा है वो, और उसके ऊपर यार बिजनेस के ऊपर लोन देता है या पर्सनल लोन देता है तो वो 18% यार चार्जेस लगाती है। ठीक है, इंटरेस्ट लेती है। तो यार यहाँ पर से यार आप लोगों को यार प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिल जाता है। क्लियर कट आप लोगों को 15% का बैंक को प्रॉफिट मिल जाता है। तो एनबीएफसी क्या करता है, ऐसी यहाँ पर से यार छोटी छोटी जो चीज़ें होती है, जैसे कि घर के ऊपर लोन देती है, जैसे कि घर के ऊपर लोन देती है, उसके साथ साथ यहाँ पर से यार यार मोबाइल्स और जो टीवी होता है उसके ऊपर देती है। और उसके साथ साथ बहुत सारे, आप लोगों ने यार ईएमआई का नाम सुना होगा, तो वो सारी फाइनेंशियल कंपनी यही करती है कि छोटी छोटी जो चीज़ों के ऊपर लोन दे देती है, और वो लोन लेने के बाद वो उसको इंटरेस्ट के रूप में थोड़ा 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 करके एक आप लोगों का इंटरेस्ट प्लस जो मेन अमाउंट होती है वो थोड़ा थोड़ा कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर से आप लोगों को यार एनबीएफसी तो पता चल गया। अभी हम बात कर लेते हैं कि यार इसमें न्यूज़ क्या आ रही है। तो यहाँ पर से आप लोग ये न्यूज़ देख सकते हो, ये न्यूज़ के बारे में मैंने पहले भी बोला हुआ है। यहाँ पर से ये न्यूज़ में क्या बोला हुआ है, जो भी 50 करोड़ से ज़्यादा या उससे ज़्यादा का एसेट रखती कंपनी, एनबीएफसी कंपनी है, उसको बैंकिंग का लाइसेंस मिल जाएगा। इसमें क्या दिक्कत आ रही है वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा, तो उसको बैंकिंग का लाइसेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पर से आप लोग देखोगे तो यार टाटा है, बिरला है, अदानी है, उसके साथ साथ यार बहुत सारे बड़े बड़े नाम है, बजाज है, उसके साथ साथ रिलायंस का भी यार लिस्टेड नहीं है पर उनका भी एनबीएफसी होगा ही। और उसके साथ साथ ये फाइनेंशियल जो कंपनीज होती है, तो वो सारी की सारी एनबीएफसी, मतलब यार एनबीएफसी को बैंक में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो इसमें क्या दिक्कतें हो रही है कि यार जो बड़े बड़े जो यार लोग हैं, जैसे कि यार अदानी की बात कर लो या बिरला की बात करो या कर लो, तो यहाँ पर से क्या होगा कि यार ये जो कंपनियां है ना, जो बड़े बड़े नाम है, उनको ही लोन मिलेगा, उनको ही कन्वर्ट करा जाएगा जो 50,000 करोड़ या उससे अबोव का नेट एसिड्स रखती है, एसिड साइज होता है। ठीक है, तो उसमें बैंक को कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो क्या होगा कि यार ये जो जैसे कि उदाहरण के रूप में ले रहा हूँ, जेड कंपनी है जो बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी है। तो यहाँ पर से यार लोगों के साथ लोग, बहुत सारे लोगों के पास से ये लोन लेगी, बहुत सारे लोगों के पास इसका अकाउंट होगा, सेविंग अकाउंट होगा, उसमें बहुत सारा पैसा आएगा वो बैंक के पास। और बैंक के पास आएगा पैसा तो वो डायरेक्ट क्या करेगी, तो ये जो यार उनकी ही कंपनी में लोन दे देगी बहुत ही बड़ी अमाउंट में। तो उसका बिजनेस भी बढ़ेगा और जो बाकी सारे लोगों को यार लोन नहीं देगी या कम कर देगी। ठीक है, बाकी सारे लोगों को लोन थोड़ा कम देगी। सॉरी, यहाँ पर से थोड़ा आवाज़ आ रहा था बैकग्राउंड में, काम होता है इसलिए। तो यहाँ पर सर आप लोगों का यार ये जो कन्वर्जन है, इसमें यार बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज आ रहे हैं, इसकी वजह से यार दिक्कतें हो रही है। अभी तो आप लोगों को यार ये आप लोगों को पता चल गया क्या, एनबीएफसी जो यार बैंक में कन्वर्ट हो जाएगी तो यार बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा जो यार बैंक को और एनबीएफसी को, जो कंपनियाँ हैं उनको। अभी यार कौन कौन सी कंपनियाँ हैं जो यार एनबीएफसी कंपनियाँ जो नहीं बैंक में लिस्ट हो सकती और जो यार उसकी कैटेगरी में नहीं आती, और कौन कौन सी कंपनियां जो यार बैंकिंग उस कंपनी जो यार ये इसके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, ये पूरी पूरी स्कीम के, गवर्नमेंट स्कीम के या आरबीआई के, तो उसको फुलफिल कर दिए। तो ये दोनों के दोनों चीज़ आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो अभी ये सारे के सारे शेयर्स आप लोगों को मैं बता देता हूँ।
तो सबसे पहले आ जाता है HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। तो यहाँ पर सर दिक्कत क्या हो रही है, जो हाउसिंग जो यार ये HDFC है उसका ऑलरेडी HDFC बैंक करके यार इसका बैंक भी है, ठीक है। तो यार ऑलरेडी इसके पास बैंक का लाइसेंस है, तो यार इसको दूसरा लाइसेंस मिलना चाहिए कि नहीं। मतलब यार ये जो यार एक कंपनी अलग है और HDFC बैंक अलग है, तो यार ये दो दो बैंकिंग सेक्टर वाले जो यार कंपनियाँ हैं उसको लाइसेंस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, उसको यार जो RBI इसको यार थोड़ा चेक कर रही है, रेगुलेटरी को रेगुलरिटी को चेक कर रही है कि यार ये जो कंपनियाँ अच्छी है बुरी है, कैसा परफॉर्मेंस दे रही है। और उसके साथ साथ अभी यार दूसरा आप लोगों को मैं स्टॉक दिखा देता हूँ, PNB हाउसिंग फाइनेंस। तो PNB हाउसिंग फाइनेंस में क्या दिक्कत हो रही है कि इसका भी आप लोगों को यार पंजाब नेशनल बैंक करके यार बैंक का लाइसेंस है इसके पास। तो यार यहाँ पर यार इसको भी यार बैंकिंग लाइसेंस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, उसके ऊपर सवाल उठाए जा रहा है। और यहाँ पर से एक जिनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं है उनको दे दो, चलो नॉर्मल सीधी बात है। पर जिनके पास बैंकिंग लाइसेंस है उसको क्यों दे रहे हो दूसरी बार, ठीक है। तो इसका ये प्रॉब्लम हो रहा है। और उसके साथ साथ यार LIC हाउसिंग, तो यार आप लोगों को पता ही है यहाँ पर सर LIC हाउसिंग का IDFC बैंक की बात करो, IDFC बैंक की बात करूँ तो यार यहाँ पर सर इसका यार बहुत ज़्यादा मात्रा में IDFC बैंक में इन्वेस्टेड है LIC। जो यार यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, LIC का जो यार IDFC बैंक मान ही लो कि यार LIC का है, क्योंकि यार इतना ज़्यादा स्टेक है ना उसके पास कि यार उनका ही बोला जाता है। तो यहाँ पर सर आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है, इसके पास भी यार ऑलरेडी एक बैंकिंग लाइसेंस है, ऑन कर रखा हुआ है IDFC बैंक को। तो इसमें क्या इसको फिर से LIC को फिर से यार LIC बैंक करके या LIC बैंकिंग फाइनेंस ऐसा करके कुछ मिलना चाहिए कि नहीं, इसको इसमें भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ ये है सुदारमन फाइनेंस। तो यहाँ पर सर यहाँ पर ये जो शेयर है ना, इसमें 99% जो यार टर्म्स एंड कंडीशन होती है बैंक में कन्वर्ट करने के लिए RBI की, जो 99% जो यार टर्म्स एंड कंडीशन है वो फुलफ़िल हो रही है। पर यार 1% जो है टर्म्स एंड कंडीशन है ना वो नहीं फुलफ़िल हो रही है। तो इसका यार प्रॉबेबली नहीं हो सकता है या हो सकता है, अभी यार इसका कोई भी श्योरिटी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर सर IIFL फाइनेंस। तो यहाँ पर सर ये भी एक फाइनेंस कंपनी है जो यार आप लोगों को यार ये इसका भी यार आप लोग मान ही लो कि यार इसका भी नहीं होगा, क्योंकि यार इसके तो यार मार्केट कैप में भी दिक्कत है, बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है जो फुलफिल नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें भी यार नहीं हो सकता। अभी हम बात कर लेते हैं कौन कौन से स्टॉक्स जो यार ये जो NBFC के लाइन में आ रहे हैं उसको टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफ़िल कर रहे हैं। तो अभी यार सबसे पहले है बजाज फाइनेंस। तो आप लोगों को पता ही है कि यार बजाज फाइनेंस की बात करूँ तो ये जो यार शेयर है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लोगों को यार बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। और कभी भी आप लोग इसको होल्ड करके रखा हुआ है ना, कभी भी इसने यार माइनस में या लोगों को नुकसान नहीं दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, बजाज फाइनेंस जो यार आती है NBFC का जो यार ये चुकादा आ जाता है तो बजाज फाइनेंस के अंदर थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल जाएगी। और ऐसा मैं थोड़ी बहुत क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार मार्केट को ऑलरेडी पता है कि जो ये जो यार RBI का ये रूल लागू हो जाता है तो बजाज फाइनेंस में बहुत ज़्यादा तेज़ी आएगी। तो उसी की वजह से यहाँ पर यार पहले से ही बजाज फाइनेंस के अंदर वो चुकादा आने से पहले यहाँ पर सर लोगों ने बाय रखा हुआ है। तो यहाँ पर से इसमें भी आप लोगों का आने वाले समय में बहुत ज़्यादा अपमूव देखने को मिल सकता है। उसके बाद है L&T फाइनेंस। तो L&T ग्रुप बहुत ही ज़्यादा बड़ा ग्रुप है और यहाँ पर से आप लोगों का इसमें भी आप लोगों का आने वाले समय में ये भी टर्म्स एंड कंडीशन सारी के सारी फुलफ़िल करता है, तो L&T फाइनेंस भी आ सकता है। उसके साथ साथ यहाँ पर सर आप लोगों का महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड। तो यहाँ पर सर यहाँ पर आप लोगों का जो भी M&M फाइनेंस की बात करें ना तो यार ये छोटा मोटा नाम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा नाम है। और यहाँ पर सर ये जो कंपनियाँ है इतनी ज़्यादा जो ये चुकादा आने के बाद अच्छी के तरीके से भागेगी, पर जो इसके आप लोग यार ऐसा सोचते हो कि यार ये इतने छोटा 200 रुपये के आसपास है, 190 रुपये के आसपास है, अभी मैं 10 50 100 खरीद लेके रखता हूँ और वो चुकादा आए तो ठीक है वरना तो प्रॉफिट में ही जाएंगे ना, तो ऐसा नहीं है।
आप लोगों को यार ये सारे के सारे आप लोग एनबीएफसी में देखोगे ना, तो बजाज फाइनेंस के अलावा, ठीक है, तो यार वो सारे के सारे बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस दे रहे हैं मेरे हिसाब से। और एल आई सी फाइनेंस, एल आई सी के अलावा, ठीक है, ये दोनों ही कंपनी है जो यार ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे रही है। बाकी तो यार सारी की सारी बहुत सारी कंपनियां जो यार बकवास है। तो यार आप लोगों का अगर एक बस एक न्यूज़ के ऊपर आप लोगों ने स्टॉक लिया हुआ है तो बस आप लोग मत करना ऐसा, मेरा तो ऐसा ही मानना है, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं हाँ बिरला कैपिटल। तो बिरला कैपिटल का, बिरला ग्रुप का ये आप लोग बोल सकते हो आदित्य बिरला का फाइनेंशियल कंपनी है। तो यहाँ पर से इसको भी यार मिल सकते हैं आने वाले समय में बैंकिंग लाइसेंस। उसके साथ साथ लास्ट पीरामल एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पर से आप लोगों का ये पीरामल एंटरप्राइज आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा। ये बहुत ज़्यादा प्रचलित कंपनी नहीं है, बट यहाँ पर से आप लोगों को भी इसमें आप लोग इन्वेस्ट करते हो तो यार आप लोग एक न्यूज़ के ऊपर आप लोग कोई भी चीज़ को कोई भी शेयर में आप लोग इन्वेस्ट करते हो ना, तो बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है। वो न्यूज़ ख़राब निकली ना, ख़राब निकली तो आप लोगों के सारे पैसे डूब भी सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। उसके साथ साथ यहाँ पर सर आप लोगों को यार एक है टाटा ग्रुप का टाटा कैपिटल फाइनेंस सर्विसेज ऐसा करके भी एक शेयर है, उसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। तो ये सारे के सारे शेयर्स आप लोगों को मैंने बता दिए जो यार आने वाले समय में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, जो ये न्यूज़ को अप्रूवल मिल जाता है। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि यार आप लोग इन्वेस्ट करना है तो यार बजाज फाइनेंस के अंदर ही करना, लॉन्ग टाइम के लिए या मीडियम टर्म के लिए। वरना तो आप लोग ये सारी की सारी साइट की कंपनियां मैंने बताई, उसमें आप लोगों का रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। और तो मेरा तो कुछ नहीं जाता है, बाकी तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, बस गुड बाय, फिर मैं नेक्स्ट डे में गुड बाय।